एक बार फिर आपका समाजशास्त्र की क्लास में स्वागत है। मैं सेल्फ अशोक कुमार, सहचार्य समाजशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। समाजशास्त्र के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, बीए पाठ प्रथम, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार समाजशास्त्र का अन्य समाज विज्ञानों के साथ संबंध, रिलेशन ऑफ सोशियोलॉजी विद अदर सोशियोलॉजी साइंसेज। आज का अपना विषय है समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र में क्या संबंध है। समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र में क्या संबंध है? समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र एक दूसरे से दृढ़ रूप से संबंधित हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सेल्स के अनुसार दर्शन शास्त्र एक व्यवस्थित विचार या चिंतन के माध्यम से संसार और स्वयं की प्रकृति के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न है। इस प्रकार दर्शन शास्त्र संसार और मनुष्य की प्रकृति को समझने का एक प्रयत्न है और इन प्रयत्न में समाज शास्त्र में काफ़ी योगदान देता है। दर्शन शास्त्र में तर्क एवं कल्पना का प्रमुख रूप से सहारा लिया जाता है। दर्शन शास्त्र में तर्क और कल्पना का प्रमुख रूप से सहारा लिया जाता है। तर्क एवं कल्पना के आधार पर ही जन रीतियाँ, प्रथाएं, रूढ़ियाँ व परंपराओं का विकास हुआ। इसका विकास तर्क और कल्पना के आधार पर रूढ़ियाँ, प्रथाओं और परंपराओं का विकास हुआ है और इन सब का अध्ययन समाजशास्त्र करता है। दर्शन शास्त्र सामाजिक आदर्शों एवं मूल्यों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र इनका अध्ययन सामाजिक पृष्ठभूमि में करता है। समाजशास्त्र इनका अध्ययन किस में करता है? सामाजिक पृष्ठभूमि में करता है। समाजशास्त्र सामाजिक आदर्शों एवं मूल्यों को ध्यान में रखकर ही समूह या समाज में व्यक्ति के व्यवहार का मूल्यांकन करता है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैकएवर पेज ने समाजशास्त्र में सामाजिक सामाजिक मूल्यों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि बिना मूल्यों के समाज को नहीं समझा जा सकता। मैकएवर पेज क्या कह रहे हैं? बिना मूल्यों के समाज को नहीं समझा जा सकता। ऑगस्ट काम्टे ने समाजशास्त्र की नींव रखी है। आपको पिछली क्लास में बता दिया था। 1838 ईस्वी में समाजशास्त्र की नींव रखने वाले सर्वप्रथम समाजशास्त्री ऑगस्ट काम्टे की मानता है कि समाजशास्त्र का दृष्टिकोण वैज्ञानिक होने के साथ साथ कल्याणकारी भी होना चाहिए तथा इसके लिए उसे सामाजिक मूल्यों का सहारा लेना पड़ेगा, जो प्रमुखतः दर्शन शास्त्र का अध्ययन विषय है। दर्शन शास्त्र को सामाजिक परिस्थितियों की प्रकृति को समझने के लिए समाजशास्त्र से और समाजशास्त्र को सामाजिक घटनाओं की प्रकृति को जानने के लिए दर्शन शास्त्र से सहायता प्राप्त करना आवश्यक है। दर्शन शास्त्र की एक शाखा सामाजिक दर्शन शास्त्र समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र को जोड़ने का काम करती है। दर्शन शास्त्र की एक शाखा किसकी काम करती है? समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र को जोड़ने का काम करती है। सामाजिक दर्शन शास्त्र का कार्य सामाजिक जीवन में परम मूल्यों की व्याख्या और उन्हें इस प्रकार प्रस्तुत करना है कि वे विभिन्न व्यक्तियों के व्यवहारों को प्रभावित कर सके। दर्शन शास्त्र का संबंध प्रमुखतः उन सामाजिक मूल्यों एवं आदर्शों से है जिन्हें वह सामाजिक जीवन में उतारना चाहता है। समाजशास्त्र चाहता है कि सामाजिक आदर्शों और मूल्य सामाजिक जीवन में प्रभावपूर्ण ढंग से लागू किया जा सके, अर्थात व्यक्तियों का व्यवहार उनके अनुरूप हो सके। ये दोनों विज्ञान एक दूसरे के निकट हैं। दुर्खियम ने विश्वासपूर्वक कहा है कि अन्य समाज विज्ञानों की तुलना में समाजशास्त्र दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में सर्वाधिक सहायता प्रदान करता है। साथ ही आपने यह भी बताया कि समाजशास्त्री ज्ञान के विकास में दर्शन शास्त्र का प्रभाव सदैव बना रहेगा। अब अपने बात करते हैं समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र में क्या संबंध है। समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र में क्या अंतर है?
दर्शन नंबर 1, दर्शन शास्त्र की तुलना में समाज शास्त्र एक नवीन विज्ञान है। दर्शन शास्त्र की तुलना में समाज शास्त्र क्या है? एक नवीन विज्ञान है। दर्शन शास्त्र तुलनात्मक दृष्टि से एक पुराना विज्ञान है। नंबर 2, समाज शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र विस्तृत है, बड़ा है, जबकि दर्शन शास्त्र का छोटा है, सीमित है। नंबर 3, समाज शास्त्र एक सामान्य सामाजिक विज्ञान है। समाज शास्त्र एक क्या है? सामान्य सामाजिक विज्ञान है, जबकि दर्शन शास्त्र एक विशेष सामाजिक विज्ञान है। विद्यार्थियों, दर्शन शास्त्र और समाज शास्त्र में संबंध हो गया और इन समाज शास्त्र और दर्शन शास्त्र में अंतर हो गया। अब अपने बात करते हैं समाज शास्त्र और सामाजिक कार्य। समाज शास्त्र और सामाजिक कार्य क्या हैं? इनमें कोई संदेह नहीं किया जाता कि समाज शास्त्र और सामाजिक कार्य के बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, परंतु साथ यह भी सही है कि सामाजिक कार्य को संतोषजनक ढंग से परिभाषित नहीं किया जा सकता। प्रोफेसर सुशील चंद्र ने सामाजिक कार्यों का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है कि सामाजिक कार्य सार्वजनिक या वैयक्तिक प्रयत्न द्वारा की जाने वाली वह गतिशील गतिविधियाँ क्रियाशील है जिसे सामाजिक नीति को इस दृष्टि से कार्य रूप देने के लिए अपनाया गया है ताकि लोगों के रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाया जाए और सामाजिक विकास भी निरंतर किसी भी स्तर वाले समाज के व्यक्ति, परिवार, समूह का सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक कल्याण किया जा सके। प्रसिद्ध समाजशास्त्री हेलन क्लर्क ने लिखा है कि समाज कार्य ज्ञान तथा निपुणता के मिश्रण से निर्मित व्यावसायिक सेवा का एक प्रकार है जो एक तरफ व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं को सामाजिक वातावरण में पूरा करने में मदद देने का, दूसरी तरफ वह जहाँ तक संभव हो उन बाधाओं को दूर करने का प्रयत्न करता है जो लोगों को श्रेष्ठतम जिसके लिए वे योग्य है को प्राप्त करने में कठिनाई पैदा करती हैं। उपयुक्त दोनों परिभाषाओं से स्पष्ट पता चलता है कि सामाजिक कार्य नंबर 1 व्यक्ति और समूह की आवश्यकताओं एवं कल्याण से संबंधित है। नंबर 2, यह सामाजिक वातावरण से उत्पन्न समस्याओं को हल करने का प्रयत्न है ताकि व्यक्ति, समूह और समुदाय अपनी क्षमताओं को ठीक से काम में ले सकें। अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि समाज कार्य वे वैयक्तिक या सार्वजनिक गतिविधियां हैं जिससे लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके और व्यक्ति, परिवार तथा समूह का सभी दृष्टि से कल्याण हो सके। समाज कार्य को व्यावसायिक सेवा के एक प्रकार के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है ताकि व्यक्तियों की सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति किया जा सके और उसके उद्देश्य की प्राप्ति में रुकावट डालने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके। जहाँ तक इन दोनों समाजशास्त्र और सामाजिक कार्यों में संबंध का प्रश्न है, यह कहा जा सकता है कि जहाँ समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, वहाँ समाज कार्य एक व्यवहारिक विज्ञान है। समाज कार्य को समाजशास्त्र का व्यावसायिक पक्ष माना गया है। समाज कार्य के एक विषय के रूप में विकास के लिए प्रमुखतः समाजशास्त्र ही उत्तरदायी है। इस नवीन व्यवहारिक विज्ञान की विकसित करने में समाजशास्त्रियों जैसे हेंडरसन, बोगर्ट्स, लिंड्समैन, ओडम, गिलिन, सादरलैंड, वुड्स आदि का काफ़ी योगदान रहा है। समाजशास्त्रीय अवधारणाओं एवं सिद्धांतों के व्यवहार में प्रयोग में लाने का श्रेय समाज कार्य में लगे विद्वानों और कार्यकर्ताओं का है। समाजशास्त्री ज्ञान और अनुसंधान के आधार पर प्राप्त निष्कर्षों का समाज कार्य के क्षेत्र में बहुत प्रयोग किया गया है। समाज कार्य के लक्षणों की प्राप्ति में समाजशास्त्री ज्ञान काफ़ी सहायक रहा है। समाज कार्य से संबंधित लोगों का कार्यक्षेत्र व्यक्ति, परिवार, समूह और समुदाय है। इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति और इनका कल्याण है। इन्होंने समझाने में समाजशास्त्र काफ़ी सहायता प्रदान करता है। जब तक व्यक्तियों के आपसी संबंधों, आपसी सामाजिक प्रक्रियाओं और समूह संरचनाओं को ठीक से नहीं समझा जाता,
तब तक समाज कार्य अपने लक्ष्यों की प्राप्ति ठीक ढंग से नहीं कर सकता। इन सभी के संबंधों में यथार्थ प्राप्ति प्रदान करने में समाजशास्त्र सहायक है। समाजशास्त्री ज्ञान का व्यवहारिक क्षेत्र में प्रयोग कर सामाजिक कार्य, सामाजिक समस्याओं को दूर करने में योग देता है। साथ ही समाज कार्य के प्रयोग में आने वाली विभिन्न पद्धतियाँ जैसे सामाजिक व्यक्ति का अध्ययन, सामाजिक समूह कार्य, सामुदायिक संगठन, सामाजिक क्रियाएं, सामाजिक क्रिया प्रशासन आदि का विकास मूल रूप में समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धतियों के रूप में ही हुआ है। इस प्रकार सामाजिक कार्य क्षेत्र में समाजशास्त्र का काफ़ी योगदान है। साथ ही समाज कार्य के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में चल रही गतिविधियों या कार्यों के अनुरूप व्यावसायिक ज्ञान के रूप में समाजशास्त्र के लिए काफ़ी उपयोगी है। स्पष्ट है कि इन दोनों विज्ञानों में घनिष्ठ रूप से संबंध पाया जाता है। समाज कार्य और इन दोनों में अंतर भी बताए गए हैं। समाजशास्त्र और सामाजिक कार्यों में अंतर भी बताया गया है। नंबर 1, समाजशास्त्र एक विशुद्ध एवं सैद्धांतिक विज्ञान है, जबकि समाज कार्य एक व्यवहारिक विज्ञान है। नंबर 2, समाजशास्त्र का लक्ष्य सामाजिक घटनाओं, समस्याओं के कार्यकारण संबंधों का पता लगाना है, जबकि समाज कार्यों का यथार्थ का पता लगाना है। इसमें 2 ही अंतर बताए गए हैं। धन्यवाद।